गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4, 20 मार्क्स की है, सोशल साइंस, क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में। डेट है 1 सितंबर 2021। रीड द पैसेज। और क्वेश्चन 1 to 6 के देखिए मार्क्स दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, उसके बाद आगे भी बताए गए हैं, सभी क्वेश्चन के मार्क्स लिखे हुए हैं। तो पैसेज को पढ़ना है, क्वेश्चन के आंसर जवाब देने हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट में जो भी चीज है विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल होते हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल होते हैं, उनको हम रिसोर्स कहते हैं। यानी जिनको हम एक्सेप्ट कर सके, हम उनसे पहुंच सके और आसानी से मिल पाए, इकोनॉमिकली भी ठीक होने चाहिए, उन सब चीजों को रिसोर्स कहा जाता है। यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, हम जानते हैं कि रिसोर्स जो है फ्री गिफ्ट है नेचर के, ठीक है, हम सभी के लिए, ठीक है। तो मेन बात यह है कि हाँ हम सोचते ठीक है, लेकिन दे आर नॉट, दे आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज का ही फंक्शन है। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ एज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, जानते हैं रिसोर्स का एक पार्ट है। द ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, जो हमारे एनवायरमेंट में मटेरियल ऐसे से हैं जो क्या करते हैं, वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं रिसोर्स को किसी और तरीके से, हम उसे यूज कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी को हमने फर्नीचर बनाया, वुड को, वो रिसोर्स बन गया, उस पर यूज कर रहे हैं। तो रिसोर्स कई तरह से होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे कहाँ मिल रहे हैं, तो बायोटिक और अबायोटिक दो तरह के रिसोर्स हो गए। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे रेनेबल एंड नॉन रेनेबल दो तरह के हो गए। ऑनरशिप के बेस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल वाले होंगे, डेवलप्ड होंगे, स्टॉक होंगे, रिजर्व होंगे। तो ये सब बताया गया रिसोर्स क्या होते हैं, उनकी कैटेगरी, क्लासिफिकेशन। चलिए क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समथिंग कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्स इफ इट इज, रिसोर्स कब कहेंगे, जब वो टेक्निकल एक्सेसिबल है, हाँ ठीक है, होना चाहिए ये भी। इकोनॉमिकली फिजिबल है, यस। कल्चरली एक्सेप्टेबल है, यानी ऑप्शन होगा ऑल द अबाउट। क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रिसोर्स इज ट्रू, रिसोर्स के बारे में कौन सा ट्रू है। दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, फ्री तो है लेकिन नॉट फ्री, ठीक है। मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरमेंट कैन बी ट्रांसफॉर्म, मतलब बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के अपने आप ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं रिसोर्स, नहीं, ह्यूमन ही ट्रांसफॉर्म करता है, कोई और नहीं। ह्यूमन बीइंग प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्म मटेरियल, हाँ ये ट्रांसफर करता है मटेरियल को एज अ रिसोर्स बनाने में। ह्यूमन आर नॉट रिसोर्स, ह्यूमन भी रिसोर्स है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वे टू क्लासिफाई रिसोर्स, इनमें से कौन सा रिसोर्स को क्लासिफाई करने का तरीका नहीं है। तो देखिए एग्जॉस्टिबिलिटी तो था, ड्यूरेबिलिटी नहीं है, ऑनरशिप भी था, ओरिजिन भी था, तो ऑप्शन है नहीं, नहीं लिखा है तो ऑप्शन बी होगा। द टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कंट्री आर एग्जाम्पल ऑफ, कम्युनिटी रिसोर्स का एग्जाम्पल है टेरिटोरियल वाटर, इंडिविजुअल रिसोर्स का है या नेशनल रिसोर्स का है या इंटरनेशनल। जो टेरिटरी के अंदर वाटर आता है वो नेशनल रिसोर्स होता है, देश का रिसोर्स होता है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल जिनको दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, वाटर को प्राप्त कर सकते हैं, फॉरेस्ट भी मिल सकता है, वाइल्ड लाइफ भी मिल सकती है, लेकिन फॉसिल नहीं मिल सकते। क्वेश्चन 6, द पब्लिक पार्क नियर योर हाउस इज एन एग्जाम्पल, पब्लिक पार्क क्या है, नेशनल रिसोर्स है, इंडिविजुअल रिसोर्स है, इंटरनेशनल रिसोर्स है, कम्युनिटी। पब्लिक पार्क क्योंकि लोगों के लिए है तो वो कम्युनिटी रिसोर्स में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन अ पर्टिकुलर कंट्री एवरेज पर्सन ऑफ इनकम ऑफ स्टेट ए, स्टेट ए की इनकम ज्यादा है एवरेज पर्सन ऑफ इनकम ऑफ स्टेट बी की, ठीक है, लेकिन जो स्टेट बी का लिटरेसी रेट है वो बढ़िया है, हाई है स्टेट ए से। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। लेवल ऑफ पॉपुलेशन जो है ज्यादा कम है बजाय कि स्टेट ए से। अब हमें बताना है कौन सा ज्यादा डेवलप्ड है और कौन क्यों। हम बताएंगे कि आई विल कंसिडर स्टेट बी इज मोर डेवलप्ड, क्यों, सबसे पहली बात तो लिटरेसी रेट ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा है तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा कैपेसिटी होती है उनमें,
डेवलप करने की टेक्निकल चीजों। और लेवल ऑफ पोल्यूशन जो है कम है, स्टेट ए से तो ज्यादा हेल्दी रहेंगे लोग, ज्यादा साल तक जिएंगे। बी में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज होंगी। तो इन कारणों से 3 कारण दिए गए हैं, स्टेट बी ज्यादा डेवलप्ड है स्टेट ए से। क्वेश्चन 4, डेवलपमेंट इन प्रेजेंट जनरेशन शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर। कह रहा है कि आज की डेवलपमेंट फ्यूचर की जनरेशन के नीड्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। 3 आर्गुमेंट बताने हैं। तो मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ स्टेटमेंट से। रीजन क्या है? इफ वी डू नॉट कंजर्व रिसोर्स, अगर हम रिसोर्स को कंजर्व नहीं करेंगे जो कि एग्जॉस्टिबल है, तो क्या होगा? देन द रिसोर्स विल एक्सटेंड, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन विल नॉट गेट बेनिफिट और यूज भी नहीं कर पाएगी। सेकंड पॉइंट, रिसोर्स आर नॉट फुल आर ओनली ऑफ आवर्स। रिसोर्स सिर्फ हमारे ही नहीं है, ये तो फ्यूचर जनरेशन के भी है, तो सिर्फ हम ही सिर्फ यूज नहीं कर सकते। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिसोर्स को इस तरह से यूज करें ताकि हम तो यूज कर ही पाए, फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूज कर पाए। क्वेश्चन 5, व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या होता है? डिस्क्राइब करना है एनी टू मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। देखिए, रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर, सॉइल के जो सबसे ऊपर लेयर होते हैं उनका हट जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। और सॉइल कंजर्वेशन 2 तरीके हैं, ग्रो मोर ट्रीज फॉरेस्ट, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, डू टेरेस्ट फार्मिंग हिली एरियाज में, एंड स्टॉप ओवर ग्रेजिंग। ये सारे तरीके हैं सॉइल को बचाने के। क्वेश्चन 6 थोड़ा सा बड़ा है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट बताने हैं, कंपेयर करना है डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्री। किसी भी जो कंट्री है, 2 कंट्री 4 कंट्रियों के बीच में विकास हो रहा है, उनके क्या एट्रीब्यूट है, किस बेस पे हम बता सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, और आपके अकॉर्डिंग कौन सा एट्रीब्यूट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों। तो हम देखिए एट्रीब्यूट यहाँ पे है, पहला है इनकम। अगर कंट्रीज को कंपेयर करना है तो इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। जिस कंट्री की हायर इनकम होगी, यानी पर कैपिटा इनकम जिसे बोलते हैं, तो वो ज्यादा डेवलप होगी बजाय के लेस इनकम वाली से। दिस इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मतलब होता है कि मोर ऑल थिंग्स, सब चीजें ज्यादा यूज होंगी ह्यूमन बींग्स के लिए। दूसरा है लिटरेरी रेट, यानी लिटरेरी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना लिटरेट होगा ह्यूमन उतना ही वो स्किल्ड वर्कर के रूप में उभर के आएगा और देश का विकास करेगा। हेल्थ स्टैंडर्ड भी बढ़िया रहना चाहिए। अगर बेटर हेल्थ स्टैंडर्ड है लोगों का तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छा करेंगे, अच्छे शरीर सही रहेगा तभी तो काम करेंगे ना। अब मेरे अकॉर्डिंग या हमारे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इनकम वाला। ठीक है, तो अगर कंपेयर करें कंट्रीज की, देखो ये सारा का सारा मैंने यही लिखा है सेम, आप देख सकते हैं, तो सेम यही आंसर होगा कि इनकम इज मोर इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है बाकी सब की बजाय मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनकम के बेस पर हम बता सकते हैं कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है, कौन सी कंट्री कम डेवलप है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। 3 एट्रीब्यूट मैंने बताए, इसके अलावा एक एट्रीब्यूट आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपने जरूर पढ़ा है, बताइएगा जरूर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए।